पाकिस्तान के पास खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने अता किए हैं और जिसको हम अगर इस्तेमाल करें तो हमारे तमाम जो मसाइल हैं ख़त्म हो जाएंगे। मई 2025 में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। यकीनन इसको लीड किया हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। पाकिस्तान के क़याम का मकसद सबको बिला तफरीक हुकूक देना था। वज़ीर आज़म का कौमी पैगाम अम कमेटी से खिताब। शहबाज शरीफ का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत बेहतरीन हिकमत अमली से मार के हक में भारत को शिकस्त दी, भारत को ऐसा सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेहतरीन वसाइल अता किए। मुल्क में खरबों डॉलर के कुदरती वसाइल मौजूद हैं। मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा, कर्ज को ख़त्म करना होगा। ये काम मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आमिर डोगर और दीगर PTI रहनुमाओं की सरदार रियाज सादिक से चैम्बर में मुलाकात। नोटिफिकेशन की कॉपी हवाले की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था अपोजिशन लीडर का हक हमारा था। अपोजिशन लीडर की नशिस्त 7 अगस्त से खाली थी। ईरान में जारी कत्ल गारत को रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अमरीका का एक बार फिर तेहरान को सख्त पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए अमरीकी मंदूब ने कहा कि लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़ी हैं। मुजाहिरीन का कत्ल आम रुकना चाहिए। सदर ट्रंप बातों नहीं बल्कि एक्शन लेने वाले शख्स हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने मुजाहिरीन को मारना जारी रखा तो संगीन नताइज के लिए तैयार रहें। ट्रंप ने ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रुकवा दिया। ट्रंप इंतजामिया की ईरान की सूरत हाल पर गहरी नजर है। अमरीकी मंदूब झूठे गलत बयानी का सहारा लिया। अमरीका के इल्जामात पर ईरान का जवाब। ईरानी मंदूब सईद इरवानी का सलामती कौंसिल में खिताब के दौरान कहना था कि ईरानी अहलकारों ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जानें दी। अमरीका का ईरान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। मुजाहिरीन पर दाइश की तर्ज के हमले किए गए। नाम निहाद इंसानी हुकूक तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर पाकिस्तान को तशवीश। ईरान में बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के लिए अमन के लिए ज़रूरी है। तमाम तनाज़ात पुरअमन तरीके और आलमी कवानीन के मुताबिक हल होने चाहिए। डिप्लोमेसी और डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। ईरान ने अमरीकी बयानात को आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। ईरान में बैरूनी मुदाखलत की मज़म्मत करने का मुतालबा किया। कहा कि पुरअमन मुज़ाहिरों को मुसल्लह फ़सादात में बदला गया। अमरीका और इसराइल ने फ़सादियों की हिमायत की। अब्बास अराग़ची का चीन और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। ईरान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया। सर्दियों के मौसम में गैस की जितनी ज़रूरत होती है लेकिन उसके बावजूद भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से ना सुबह नाश्ते का ठीक से बंदोबस्त हो सकता है। ज़्यादातर जो है वो लोड शेडिंग जो है वो सुबह के टाइम रात के टाइम होती है। यहाँ पे बिल्कुल गैस है ही नहीं। सारा जो है ना काम हम लकड़ियाँ वगैरह सिलेंडर के साथ चला रहे हैं। पेशावर में सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान शदीद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अंदरूनी शहर गुलबहार, बरसिक रोड, चारसदा रोड और कोहाट रोड में प्रेशर इंतहाई कम या फिर मुकम्मल बंद। एबटाबाद में भी गैर एलानिया गैस लोड शेडिंग जानलेवा बन गई। नए साल के आगाज में 2 अफराद गैस हादसे में जाँ बहक। हीटर के बाइस गैस बढ़ने से कीमती जानें ज़ाया हुई। लोड शेडिंग ने शहरियों और मुलाजमत पेशा अफराद की जिंदगी भी मुतासर कर दी। हुकूमत और सुई गैस हुकाम गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करें, शहरियों का मुतालबा। पंजाब में हुकूमत के सेहत के दावे धरे के धरे। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में सिटी स्कैन मशीन 15 दिन से खराब। सिटी स्कैन डिपार्टमेंट में काम बंद। मरीज भूल गए। अस्पताल MS ने मशीन की खराबी को मरम्मत का नाम दे दिया। गरीब मरीज महंगे दामों निजी मराकज का रुख करने पर मजबूर। शेखपुरा में जाली डॉक्टर की दी गई दवा से 2 भाई बहन जाँ बहक। तीसरे की हालत खैर। वालिद के मुताबिक 3 बच्चों के लिए डॉक्टर शाहिद से दवा ली थी। सिरप पीते ही बच्चों की हालत खैर हो गई। मुतासरा बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां DHQ अस्पताल में दौरान तिब्बी इमदाद बच्चे जान की बाजी हार गए।
DHO शेखपुरा का एक्शन, छापामार कार्रवाई में डॉक्टर गिरफ्तार, क्लिनिक सील, मुकदमा दर्ज। पिंडी भटिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक, साथी फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान बदनामी जमाना मनशियात फरोश थे। हैदराबाद में एडिशनल सेशन के हुक्म पर पुलिस का एक्शन, ईंटों की भट्टी पर काम करने वाले 16 मजदूर बाजियाब होने वालों में 12 खवातीन और 4 मर्द शामिल। अदालत से तमाम अफराद को रिहा करवा दिया गया। भावलपुर में खवातीन से पर्स छीनने वाला मुल्जिम गिरफ्तार, मुल्जिम ने दौरान नाकाबंदी रोके जाने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में मुल्जिम पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। मुल्तान में इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिमान को विहाड़ी, मुल्तान और कोट चुट्ठा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर का इम्कान, NDMA का अलर्ट जारी। जनवरी के आखिर तक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेश गोई। बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेश गोई, सड़कें और बिजली मुतासर रहने का खदशा। GB, बलाई, KP और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी का इम्कान। कराची समेत सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK में शदीद धुंध का डेरा। मुख्तलिफ मोटरवेज आज भी बंद रही। और रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में खुसूसी इबादत, नवाफिल, दुरूद व सलाम और महफिल ज़िक्र का एहतमाम किया जाएगा। उलमाए किराम वाक़या मेराज की फजीलत और अहमियत पर रोशनी डालेंगे। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली, अमन व सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं भी की जाएंगी।